धीरेन्द्र क्लासेज अमेठी के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के लिए यूनिट फर्स्ट जो है आपकी सीक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर्स, इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो इसमें देखते हैं, पहले थियरी बेस ज़्यादा है, ये नया आपके लिए है, तो इन थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे तो और समझ में आएगा पूरा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसेज मीन क्या होता है? फ्रीक्वेंसेज तो एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रो इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंस, यानी कि an arrangement of numbers in a row is called sequences। नंबरों का रो में एक ऐसा अरेंजमेंट, मतलब अरेंज करके रखना ही सीक्वेंस कहलाता है। दूसरी हेडिंग देखते हैं अपनी है दूसरी, रियल सीक्वेंसेज। यह क्या होती हैं? अ सीक्वेंस हुज टर्म a sequence whose terms are real number is called real sequences। सीक्वेंसेज में एक चीज देख लो, इसे डिनोट कैसे किया जाता है। इसे ऐसे लिखा जाता है, इस ब्रैकेट के अंदर इसे सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस मतलब समझ रहे हो ना, रियल नंबर हो गया, जैसे हमारा माइनस में भी हो गया -1 0 1 2 3 1, यानी कि रियल में सभी संख्याएं आ जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। हमारी हेडिंग है अगली सब सीक्वेंसेज में क्या आएगा? सब सीक्वेंस मतलब होता है उप, समझ में आ रहा होगा तो। सब सीक्वेंस मतलब उप श्रेणी सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस में सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस मतलब सब सीक्वेंस जो है, सब सीक्वेंस इज an sequences, यानी कि सब सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि which
is which is a part of फ्रीक्वेंफेज यानी कि सब फ्रीक्वेंस एक ऐसा फ्रीक्वेंस होता है जो कि पार्ट होता है किसका, फ्रीक्वेंस का, मेन फ्रीक्वेंस का ही पार्ट होता है। जैसे कोई फ्रीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 एज सो ऑन। तो इसका इसी में से एक छोटा सा पार्ट काट के निकाल लें। ये मान लो an इज इक्वल टू इतना है, फ्रीक्वेंस an इज इक्वल टू, अब इसी में से एक पार्ट काट के निकाल लें, मान लो an डैश, ये क्या हो जाएगा, मान लो हम निकाल लेते हैं, ये है n स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए रखते हैं इसमें एक एक करके। और एक चीज समझ लो, ये सीक्वेंस जो पढ़ा जा रहा है ये केवल नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा जा रहा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर के लिए। तो चलिए इसमें बारी बारी से नेचुरल नंबर रखते हैं। 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, एज सो ऑन। यानी कि ये क्या आया, 1 4 9 15 एज सो ऑन। तो देखो इसमें जो है सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी आ रही थी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइन पे, लेकिन ये सीक्वेंस हमारा दूसरा जो है इसमें 1 4 9 15। ध्यान से इन दोनों सीक्वेंसों को देखो, पहला टर्म हमारा बराबर है, दूसरा यहाँ 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, सीधा 4 आ गया, फिर 5 6 7 8 ऐसे छोड़ा, 9 आ गया। यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि इसी में से इसको काट के निकाला गया है, या इसी के बीच बीच में से इन टर्म्स को निकाल लिए गए हैं। तो ऐसा सीक्वेंस हमारा सब सीक्वेंस कहलाता है। अब देखते हैं हम बाउंडेड, हमें आगे थ्योरम पढ़नी है तो उसमें जो है जो पहले उपयोग में आएंगे वो सब थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। जैसे डाइवर्स, और आगे मिलेगा आपको डाइवर्स और कन्वर्स, इसका मतलब क्या होता है। कन्वर्स आपको मिल गया, कन्वर्ज, कन्वर्स का मतलब एक प्रकार से समझ लो अभिसारी, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, अभिसारी का मतलब समझ रहे हो, सिकुड़ रहा है, कहीं पर सिकुड़ रहा है। कन्वर्ज मतलब टूटना, वहां पर एक इसका और लिख लें, टूटना या रुक जाना, कन्वर्स मतलब वहां पर रुक जाएगा। तो कन्वर्स क्या होता है, सीक्वेंस चलते चलते जब किसी नंबर पर रुक जाता है तो उसे ही कहते हैं सीक्वेंस हमारा कन्वर्स कर गया। सीक्वेंस हमारा व्हेन अ सीक्वेंस, जब एक सीक्वेंस चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है तो कहते हैं हमारा सीक्वेंस इस नंबर पर कन्वर्स कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा इसका, जैसे एक सीक्वेंस हम मान लो ले लेते हैं, an इज इक्वल टू
होयर an इज इक्वल टू, चलिए n कब होगा an, जब n इज इक्वल टू ऑड होगा। ऑड मतलब समझ रहे हो ना, और 1/n जहाँ n इज इक्वल टू होगा इवन, यानी कि जहाँ n हम ऑड लेंगे वहां पर हमारा ये n आएगा, और जहाँ n इज इक्वल टू इवन लेंगे वहां 1/n आएगा। चलिए समझते हैं इसे थोड़ा रियल नंबर पर, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक रियल नंबर की चलिए वो बनाते हैं लाइन, इसे दर्शाते हैं। 0 हो गया, ठीक। अब चलिए बारी बारी से नेचुरल नंबर को इन दोनों पर रखते हैं। सबसे पहला 1 रखेंगे। 1 इवन है कि ऑड है, 1 जो है ऑड है, तो 1 रखेंगे तो ये 1 ही आएगा। चलिए रख लेते हैं यह 1, ठीक। अब 2 रखेंगे। 2 क्या है, 2 हमारा इवन नंबर है, तो इवन जब रख रहे हैं, इवन के लिए 1/n है, तो 1/n यानी कि 1/2। 1/2 जो है 1 से छोटा है कि बड़ा, 1/2 1 से छोटा होता है, तो इसलिए 1 के आगे आएगा। फिर चलिए देखते हैं 1/2 यानी इक्वल टू 3 रखते हैं। 1 यानी इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो इसके लिए यहाँ रखा जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं आएगा 3। उसके बाद n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, जो कि हमारा इवन नंबर है, तो इसमें रखे जाएगा। तो 1/4 जब हो जाएगा तो ये 1/2 से भी छोटा हो जाएगा, चूंकि जब किसी भिन्न की हर जो है बढ़ता जाता है तो वो भिन्न छोटी होती जाती है, वो फ्रैक्शन का मान छोटा हो जाता है, तो ये 1/4 छोटा होगा। अब 5 रख लेते हैं। 5 ऑड नंबर है हमारा, तो ये n में रखा जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। 6 रख लेते हैं। n इज इक्वल टू 6 जब रखेंगे तो 6 हमारा इवन नंबर है, 1/6 आएगा, तो ये और छोटा होता जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से हम देखते जाते हैं, चाहे जितना धरते जाओ 1/, ये नेचुरल नंबर कितनी होती हैं, नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक, जहां तक हम धर पाए। लेकिन एक चीज गौर से देखिए कि चाहे जितना रखते जाएं n इज इक्वल टू, या तो ये 1/, के रूप में आएगा या तो इस रूप में, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। n का चाहे जितना टुकड़ा कर दो, क्या निगेटिव होगा कभी, निगेटिव में कभी नहीं हो सकता। चाहे 1/1,00,000 रख दो, चाहे जितना रख दो, लेकिन क्या है, ये भी निगेटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव है। ये है कि धीरे धीरे और नजदीक 0 की तरफ आता जाएगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। तो इससे हमारा पता लगता है कि इधर तो नहीं रुक रहा है, इधर बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक ना। इधर इनफाइनाइट तक बढ़ते हुए जाएगा, लेकिन इधर 0, इधर हम नहीं कह सकते कहाँ टूट रहा है। लेकिन एक चीज गौर से देखो, इधर जो है लेफ्ट तरफ हमारे 0 के आगे नहीं जा पाएगा, चूंकि हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। पॉजिटिव बना रहेगा तो 0 के नीचे गया तो निगेटिव हो जाएगा, 0 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 1 का चाहे जितना टुकड़ा कर दो, यानी कि यह 0 पर क्या हो रहा है, रुक रहा है। हमने क्या कहा, रुक जाना कन्वर्स का मतलब, यानी कि यह सीक्वेंस an जो है यह डाइवर्स कर रहा, कन्वर्स कर रहा है, कन्वर्स टू 0, यानी कि यह सीक्वेंस 0 पर कन्वर्स कर रहा है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला जो हेडिंग है वो है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब अपसारी, जो कि आप लोग
फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसका एक मतलब होता है लगातार चलते जाना। क्या? लगातार चलते जाना। लगातार चलते जाना डाइवर्स का मतलब होता है, रुकना नहीं। डाइवर्स का मतलब रुकना नहीं, यानी कि जब हमारा सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस होता है जो कि लगातार चलता जाता है, कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेता है, तो ऐसा सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट नेचर का कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। मान लो हमारा एक सीक्वेंस है an, हमारा एक सीक्वेंस जो है an, होयर an इज इक्वल टू n, होयर an इज इक्वल टू n है हमारा। तो चलिए, ये जो कि नेचुरल नंबर के लिए होता है, बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस पढ़ी जाती है। तो ये जो है n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। चलिए इसमें रखते हैं क्या आता है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस an इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन an इज इक्वल टू एक रख लीजिए यहाँ। जब 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 रखेंगे 2 ही आएगा, 3 4 5 यहीं रख रहे हैं, 6 7 चाहे जितना रखते जाओ इनफाइनाइट तक। हमारी नेचुरल नंबर कितनी होती हैं? इनफाइनाइट, यानी कि जहाँ तक हम n का मान रख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि हमारा सीक्वेंस जो है कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कहीं दिख रहा है कि ये टूट रहा हो? नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये डाइवर्स कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीरीज ये कहलाएगी, यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रही। यहीं पर इस एग्जाम्पल में एक चीज सीख लेते हैं, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंसेज। अब देखिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती हैं। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, an इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 h1 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारा, पहली बात तो ये किस नेचर का है? डाइवर्जेंट नेचर का है। दूसरी बात क्या आती है यहाँ पर? an जो है हमारा 1 2 3 4 h1, यानी कि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसके मान में, an के मान में वृद्धि होती जा रही है, यानी कि लगातार ये जो है हमारा सीक्वेंस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग नेचर का है। किस नेचर का है? इंक्रीजिंग नेचर का है। ठीक। और डिक्रीजिंग नेचर का आप समझ में आ गया होगा, क्या होगा? डिक्रीजिंग नेचर का क्या होता है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंसेज। अब डिक्रीजिंग क्या होता है? जैसे हम ले लेते हैं कोई सीक्वेंस, मान लो हमारा सीक्वेंस है एग्जाम्पल के रूप में an इज इक्वल टू -n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है an हमारा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अब an इज इक्वल टू -n जब लेते हैं तो यहाँ पर हमारा an क्या आएगा? an
इसमें धरो नेचुरल नंबर n इक्विलान टू डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंस बच्चा। तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंस चलिए बारी बारी से रखते हैं, यानी इक्विलान टू कैपिटल N। तो यानी कि हमारा स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। बिलोंग करना मतलब हम नेचुरल नंबर ही लेंगे। तो नेचुरल नंबर चलिए 1 लेते हैं पहला, तो क्या आ जाएगा -1, फिर 2 लेंगे तो -2, फिर 3 लेंगे तो -3, फिर 4 लेंगे तो -4, आज सो वन इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक। तो एक चीज गौर से देखो, यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंस जो है जिस प्रकार से हम बढ़ाते जा रहे हैं अपने n के मान को, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, यानी कि ये हमारा फ्रीक्वेंस जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। हमारे फ्रीक्वेंस के मान में डिक्रीजिंग आ रहा है, ये कमी। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होती है कमी। हमारे फ्रीक्वेंस के मान में क्या आती जा रही है, कमी। तो ऐसा फ्रीक्वेंस क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग नेचर का कहलाएगा। किस नेचर का, डिक्रीजिंग नेचर का कहलाएगा, डिक्रीजिंग नेचर का कहलाएगा। समझ में आया इतना? चलिए एक आध थियरम देख लेते हैं। जैसे हमारी थियरम है, थियरम जो है एक आध थियरम देख लेते हैं। एक थियरम है पहले, इफ an डाइवर्स मिल गया ना, इसीलिए आपको ये सब बातें पहले बता दिए थे। डाइवर्स का मतलब अब आपको समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देख लें। इनफाइनाइट, देन frequency an is bounded below but unbounded above, bounded below but unbounded above। अब ये हमारा फ्रीक्वेंस क्या कह रहा है, इसे देखो। इफ frequency an diverges to infinity, then frequency an is bounded below but unbounded above। बाउंडेड का मतलब समझ में आया था, बताए थे कि नहीं आप लोगों को? बाउंडेड वो कन्वर्जेंस वाला बताए थे ना। तो कन्वर्स अगर कर गया तो उसी को कहते हैं कि ये हमारा फ्रीक्वेंस। ये जैसे पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर कन्वर्जेंसी बताए थे आप लोगों को ना। यहाँ पर देखिए हमारा फ्रीक्वेंस an जो है वो कन्वर्स कर रहा था 0 पर। तो 0 पर कन्वर्स कर गया तो हम कहेंगे हमारा फ्रीक्वेंस an जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड है किसके द्वारा, बाउंडेड है, बाउंडेड। और ये 0 क्या है, नीचे की तरफ बाउंडेड है कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जा रही है 3, 5 इस प्रकार से। लेकिन नीचे जो है हमारा वो 0 से छोटा हमारी फ्रीक्वेंसी का कोई भी टर्म नहीं होगा। यानी कि बिलो का मतलब समझेंगे आप लोग नीचे, an बाउंडेड, बिलो इसलिए होगा नीचे बाउंडेड होगा, बिलो टू 0। हमारा फ्रीक्वेंस जो है वो 0 पर क्या है, बाउंडेड हो रहा है, बन गया, उससे नीचे नहीं जा सकता है। तो बाउंडेड का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आगे बता देते हैं।
तो ये जो है इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड एबव या नॉट बाउंडेड एबव। तो अनबाउंडेड एबव कह रहा है, एबव मतलब ऊपर, बाउंडेड नहीं होगा। कैसे कैसे चलिए हम मानते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंस, फिर वही एग्जाम्पल हम मानते हैं हमारा फ्रीक्वेंस an जो है ये क्या है, n। ठीक, चलिए बारी बारी से पहला दूसरा टर्म रखते हैं। n बिलोंग टू कैपिटल N। पहला रखेंगे इसमें तो 1 आएगा, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, एज फॉर इनफाइनाइट तक रखते जाएंगे तो ऐसे इनफाइनाइट तक आता जाएगा। तो ये कह रहा है कि इफ फ्रीक्वेंस an डाइवर्स टू इन्फिनिटी, डाइवर्स का मतलब समझ में आया, ये हमारा फ्रीक्वेंस जो है लगातार भागता जा रहा है, किधर, इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी की तरफ भगा दे रहे हैं, ठीक, इन्फिनिटी की तरफ ये डाइवर्स कर रहा है, रुक नहीं रहा है। देन an इज बाउंडेड बिलो, तब ये सीक्वेंस an जो होगा वो बाउंडेड बिलो होगा बट अनबाउंडेड एबव। तो ये सीक्वेंस हमारा जो होगा बाउंडेड बिलो होगा, यानी कि नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ तो यानी कि अपने लेफ्ट साइड तो ये बाउंडेड होगा बट अनबाउंडेड एबव, ऊपर की तरफ ये अनबाउंडेड होगा। यानी कि हमारा फ्रीक्वेंस यदि बढ़ रहा है तो बढ़ने की तरफ अनबाउंडेड होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि यदि कोई सीक्वेंस जब डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी पॉजिटिव है ना, तो जब पॉजिटिव की तरफ हमारा फ्रीक्वेंस डाइवर्स करेगा तो यानी कि डाइवर्स का मतलब रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो फिर हमारा अनबाउंडेड तो हो ही जाएगा। तो इसलिए जब बढ़ रहा है हमारा फ्रीक्वेंस तो इसलिए हमारा फ्रीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड बिलो, नीचे की तरफ। 1 से शुरू किया है, 1 से कोई छोटी संख्या तो नहीं है ना हमारी, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस an हमारा जो होगा वो होगा बाउंडेड बिलो, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंस 2 1, 1 से हमारा फ्रीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है बट नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड एबव। समझ में आया, ये हमारा फ्रीक्वेंस जो है ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ना, बाउंडेड है, यानी कि 1 पर कन्वर्स कर जा रहा है बट इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट कोई संख्या होती है क्या, संख्या नहीं होती ना, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये जो है डाइवर्स कर रहा है, रुक नहीं रहा है, इसलिए बाउंडेड बिलो तो होगा, नीचे की तरफ बंधा होगा हमारा फ्रीक्वेंस बट अनबाउंडेड एबव होगा। जिस तरफ बढ़ रहा है हमारा फ्रीक्वेंस उधर कोई बाउंडेशन इसकी नहीं है। तो ये इसलिए ये हमारी थियरम समझ में आई। ये कंफर्म है कि यदि कोई सीक्वेंस an डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ तो देन an इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो एक रिमार्क इसका देखते हैं, रिमार्क क्या होगा इसका, कन्वर्स पार्ट, यानी कि इसका उल्टा पार्ट कोई जरूरी नहीं है कि सही हो, तो इसको लिख लेते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब इसका उल्टा, कन्वर्जेंस या कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ द above frequency
above sequence need not be true। क्या? कन्वर्स ऑफ द above sequence नीड नॉट बी ट्रू। ये ऊपर के सीक्वेंस का कोई ये जरूरी नहीं हो कि ये क्या हो, कन्वर्स करे। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा हो, कन्वर्स इस यानी कि इसका उल्टा कर दें इस थियरम का, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सत्य हो। दैट इज क्लियर। तो अपनी वीडियो को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।